तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाला है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड 13 का इंडिया एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। This world shall know pain. बस एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि जो जीक होता है वो लीवर को बताता है कि कैसे उसने कोनी के विलेज के लोगों को टाइटन्स में बदला। तो पहले उसने सबको स्पाइनल फ्लूइड जो लीक कर दिया एक गैस की फॉर्म में, जिसे पीने के बाद जो अगर जीक कभी भी चिल्लाए तो वो लोग टाइटन में बदल जा सकते हैं, क्योंकि जीक भी एक रॉयल ब्लड का ही है। तो के बाद जो लीवा होता है उसको खबर मिलती है कि एरन है वो जेल तोड़कर रिहा हो चुका है। फिर हम लोग को एक रेस्टोरेंट की एक पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर निकोलो ने एक पार्टी रखी होती है और उसने सब लोग को डिनर करने के लिए बुलाया हुआ होता है, खाना खाने के लिए। फिर साशा की फैमिली को भी इनवाइट करा होता है। वहाँ पर चाचा की फैमिली के साथ काया, गापी और फाल्को भी उधर जाते हैं। काया जाते जाते गाबी को बताती है कि इधर भी एक मार्लियन है जिसका नाम है निकोलो, और साशा उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। और भी वो थोड़ा सा मार्लियन से नफरत करता है, क्योंकि साशा भी एट द लास्ट मार्लियन में ही मारी गई थी। जहाँ से फाल्को को थोड़ा शक होता है कि क्या गाबी ने जिस लड़की को मारा है वो साशा ही तो नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जो है ये लोग खाना वगैरह खाते हैं, और फिर जो फाल्को होता है और जो गाबी होती है वो लोग बहाना बना के जाते हैं और निकोलो से मिलते, और तो निकोलो से वो लोग बात करते हैं। यानी कि गाबी निकोलो से कहती है कि हम लोग भी जो है मार्ले से आए हैं और हम लोग भी मार्ले के वॉरियर कैंडिडेट्स हैं। निकोलो उनसे पूछता है कि क्या तुमने किसी लड़की को तो नहीं मारा था। लेकिन फिर जो गाबी होती है वो कहती है कि हाँ, मैंने एक लड़की को मारा था, जिसे सुनने के बाद जो निकोलो होता है उसे यकीन हो जाता है कि इसी ने साशा को मारा। और वो कहता है कि क्या तुमने साशा को मारा, और वो वही वाइन उठाकर जो है फेंक देता है। और इससे पहले जब जीन वगैरह भी आए थे इस मीटिंग में, तो वो उन्हें भी इस वाइन से जो है पीने के लिए जो है रोक रहा था, और वो उसी वाइन से अब फाल्को को जो है गाबी को जो है मारने के लिए आता है। लेकिन तभी फाल्को बीच में आ जाता है, और वो लगने के कारण जो है इतना ज़ोर से लगने के कारण वो वही बेहोश हो जाता है, और उस वाइन का थोड़ा सा जो ड्रिंक होता है वो उसके मुंह के अंदर चला जाता है। लेकिन फिर जो निकोलो होता है वो गाबी को पकड़ के ले जाता है, बिल्कुल घसीट के, और फिर साशा के जो फादर है उनके पास लेके जाता है और कहता है कि देखो यही है वो लड़की जिसने तुम्हारी बेटी को मारा था। और लो, और वो उनके हाथ में एक चाकू भी देता है और कहता है कि लो, अब इसे मारकर बदला ले लो। लेकिन फिर जो साशा के जो पापा होता है यानी कि उनके पिताजी, वो चाकू को लेता है और कहता है कि साशा एक शिकारी थी, और साशा एक शिकारी थी और एक सिपाही भी थी, और वो अपने दुश्मनों का डट के सामना करती थी, और कभी ना कभी तो ये होना ही था। और वैसे भी मेरे को पता है कि बदला किसी समस्या का हल नहीं होता, और अगर मैंने आज साशा का बदला ले लिया, कल आके कोई गाबी का बदला ले लेगा, और ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा। और फिर जो है वो उस चाकू को रख देते हैं, और बाकी के जो सोल्जर होते हैं वो भी उठा के ले जाते हैं निकोलो को, तो वो पागलों की तरह बात कर रहा होता है कि वो बच्चों को मार देगा। और जो गाबी जो होती है वो भी अब समझ जाती है कि उनके मन में तो बस एक झूठ भरा हुआ था कि एलियन कि पैराडाइज के सभी लोग बस डेविल्स हैं। लेकिन अब ये झूठ उसके मन से साफ हो रहा था।
लेकिन बातों बातों में निकोलो ये बता देता है कि उस वाइन में जीक का स्पाइनल फ्लूइड था जिसे कई हाई रैंक ऑफिसर्स ने पिया था और ये जीक ने जो है उन्हें भेजा था ताकि वो जब भी चाहे वो चिल्लाकर टाइटन में बदल सके इनको और इन्हें यूज कर सके। लेकिन इन्होंने अब भी वो स्पाइनल फ्लूइड इनको नहीं दी, यानी कि जीन को, क्योंकि वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था बस। और हाँ गाइस, तो लीवाई के जो बाजू में जो बैठे होते हैं लोग, उनने भी जीक की स्पाइनल फ्लूइड बड़े मजे से पी थी। और फिर उसके बाद जब लीवाई को पता चलता है तब लीवाई काफी ज्यादा दुखी होता है कि न जाने कितनी बार हम लोगों ने एरन को बचाया और कितने हमारे सोल्जर कुर्बान हुए, लेकिन एरन हमेशा से अपना ही प्लान करना चाहता था और वो हमेशा अपने ही राह पे चलना चाहता था। और आज देखो उसने हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया है। और उसे ये भी जो नोटिस मिलते कि अब वो लोग जीक को भी ढूंढने आ रहे हैं। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि जीक की लोकेशन बस लीवाई को पता है और हांजी को पता है और बस कुछ गिने चुने सोल्जर को ही पता है। फिर जो लीवाई होता है वो कहता है कि अब मैं जीक को मारने जा रहा हूँ, चाहे डॉट पिक्सेस कोई भी कमांड दे, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अरविंद स्मिथ का प्रॉमिस पूरा करने जा रहा हूँ। लेकिन फिर हम लोग को एक रूम में दिखाया जाता है कि जो है आर्मिन और मिकासा बैठते होते हैं और जो काबी होती वो कहती है उनसे, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया, आखिर मैंने तो तुम्हारी दोस्त को मारा है। लेकिन जो आर्मिन होता है वो कहता है कि ये हमारा बस एक फर्ज है और अगर तुम्हारे सिवाय कोई और भी होता तो भी हम लोग ऐसे ही करते। लेकिन फिर उस रूम में एंटर हो जाता है एरन, जिसने अपना हाथ पहले ही काटा हुआ। फिर जो बाकी एक आर्टिस्ट होता है जो कि एरन के साथ आए हुए होते हैं, वो लोग जो है हांजी और बाकी के लोगों को बंदी बना लेते हैं। और साथ ही साथ जो फ्लॉज होता है वो ये भी कन्फेस करता है कि हम एक आर्टिस्ट एरन और मेरे को जो पहले से ही पता था स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। और फिर उसके बाद वो आके जो है बैठ जाता है आर्मिन और मिकासा के पास, जिसे देखकर यार पूरी जो काबी होती है वो तो उसका पूरा दिमाग खराब हो रहता है कि मतलब जिसको मैं मारना चाहती थी अब वो मेरे सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ। और यही हो जाता है ये एपिसोड एंड। बस आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। तेरे भाई का नाम क्या है? देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे, जिन्हें पहले लगता था रास्ता खराब, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ।